बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 20 लेसन मुकम्मल हुए अल्लाह ताला के फजल व करम से। आज हम QC1 का सैम्पल फाइनल क्विज़ जो है उसकी इंशाअल्लाह ताला रिवीजन करेंगे और सवाल बाई सवाल उसको हल करेंगे और उसके बाद कल जो है इंशाअल्लाह आपका फाइनल क्विज़ होगा और कल लाजमी तशरीफ़ लाएँ। किसी ने अगर घर से करना हो तो मुझे बता दे, मैं गूगल पे भी भेज दूंगा, वो घर से भी इसको कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ करेंगे तो मुमकिन है आपको कुछ मज़ीद टिप्स मिल जाएं, घर में आपको टिप्स नहीं मिलेंगे। तो पहला देखते हैं सैम्पल फाइनल क्विज़ का। ये 100 नंबर का पेपर है और दर्जे ज़ैल में से लिखा दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगा दें। जो दुरुस्त जवाब होगा ना उसके ऊपर आपने जैसे ABC लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप देखें नंबर 1 पे नसरू नसर तुम नसरा का मुअन्नस क्या होगा। तो मुझे कोई बताएगा कि नसरा का मुअन्नस क्या होगा जी? नसर नहीं, गलत बात, गलत है जी। नहीं, नसरतू तो नहीं है, आखिर में जज़म आता है। देखें ना, ऐसे करें ना, प्रैक्टिस करें। नसरा नसरू नसरता नसरतू नसरतुम नसरना नसरत नसर। देखिए प्रैक्टिस से जवाब दें इंशाअल्लाह ताला तो आपको आसानी हो जाएगी। क्या नहीं, डी नहीं, नसरत है, सी में है, सी में है। टिक कर लें ताकि आपको आसानी हो, घर में जाके इसको याद करें। तो कल नसरता नहीं, नसरत नहीं होगा, कल होगा नसरतुम हो सकता है, नसर ना होगा तो उसकी जमा बताएं, बस ये ज़रा थोड़ा सा होगा। दूसरा देखते हैं जी, असमद। सिर्फ असमद का मफहूम जो है बेशक इकट्ठे बयान करते हैं, कोई मसला नहीं है, एक बंदे ने करना है एक करे जी। क्या है जी? और इसके अलावा इसमें 2 आएंगे और इसमें है A एंड C। A एंड C में वो किसी का मोहताज नहीं और सब उसके मोहताज हैं, ये दोनों पे दायरा। इसमें डी जो है ना, डी जी नहीं, वो ठीक है, वो पालने वाला है ना। वो मतलब ये कि इसमें हमने समद का मफहूम होगा। समद का मतलब बेनियाज है। बेनियाज का मतलब जो किसी का मोहताज नहीं और सारे उसकी मोहताज है। आ जाए बेटे, आ जाए, शाबाश। तीसरा है एहद ना के मानी बताएं। नहीं, हमें हदायत दे, सी। आराम से जवाब दें, कोई जल्दी नहीं है ना। हम इंशाल्लाह आधे घंटे में पेपर मुकम्मल कर लेंगे। आप 8:15 बजे तक या ज़्यादा से ज़्यादा 8:20 तक चले जाएंगे। अगर मैंने कोई थोड़ा सा ज़्यादा बात कर दी तो इससे ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा आज, क्योंकि आज तो रिवीजन है ना। एहद ना, देखिए ना है ना, ना मैंने क्या है, हम, हमें जी। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल जमा का सीखा है। और अब आगे चलते हैं। इज़ा जा, सूरह नस्र का पहला इज़ा मैंने क्या है, पहले ये देखें। हाँ, इज़ा मैंने जब और जा आ जाए, तो ये भी सी है। ठीक हो गया, तो आगे चलते हैं। नफ़अलू का वाहिद लिखें। अफ़अलू, बिल्कुल प्रैक्टिस करें बेशक ना। नफ़अलू का वाहिद क्या है? यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। आपको फौरन आ जाएगा अफ़अलू। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, आप सब से बड़ी फॉर्म ही देखें माशाल्लाह है। आप लोगों के पास की अरबी बनाइए, हिंदी देखे। हाँ, गौर करें आपने। हाँ, इंदहू, इंदहुम, इंदका, इंदी,
इंदकुम, आप लोगों के पास। इंदकुम, इंदकुम सी आएगा। नहीं, इंदकुम है, इंदहुम का होगा वो सब, उनके नजदीक, उस उन सब के नजदीक। ये इंदकुम है, आप लोगों के पास, आप तुम लोगों के पास, यानी आप लोगों के पास। ये सामने मुखातब मुतकल्लम का सीगा। नफ़ासात किस में पढ़ा था आपने? कुल औज़ु बिरब्बिन नास, नास, इलाहि नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। वसवसा डालने वाली, फूंकने वाली, फूंकने वालियां, फूंकने वालियां, ए आएगा। यालमूना का फेल माजी क्या है? पहले आपने देखना फेल माजी है क्या। फाला, फालू, फालता, फालतुम, फाल, फालतू, फालतुम, फालना। तो ये पूछ रहे हैं यालमू का, यालमूना का फेल माजी क्या है? नहीं नहीं, यालमूना का फेल माजी क्या है? नहीं, देखे, हाँ माशाल्लाह, आलिमू, आलिमू। देखे, यामलू, यामलूना, यामलू, यामलूना, अमीला, अमीलू। ठीक हो गया, ये आलिमू है, यालमूना। आगे आ गया, दुआ है ना जो नमाज के बाद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत। इन्नी का तर्जुमा क्या होगा? मेरी मदद कर। बिल्कुल ठीक है, सी है। और आगे चलें, इनका तर्जुमा बताएं क्या है? अगर, अगर अल्लाह ने चाहा। बेशक इन्ना है, नून के ऊपर शादो होगी, जबर होगी ना, उसका मतलब है इन्ना, बेशक। ठीक है, ये इंशाअल्लाह है, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। ठीक कर लें इसको, कोई मसला नहीं, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाह ने सुन लिया अल्लाह। तो कौन सा है ये? ए है, बी है, सी है? सी है। अफआलू का मानी क्या होगा? अफआलू, मैं करता हूँ। वो होगा, हम सब करते हैं, नफअलू होगा, ये अफअलू है। आगे आ जाए, रब्बी जालनी मुकीम सलात, रब्बी इजअलनी, बना मुझको भी। ये जवाब नहीं देना, इम्तिहान से घबराना नहीं है। वैसे पता होता है कि इम्तिहान है, इम्तिहान है, ये बड़ा मुफ्त वाला इम्तिहान है। अच्छा, यंसुरू के मुअन्नस का तयन कीजिए, जरा इत्मीनान से जवाब देना है। यंसुरू की मुअन्नस, यंसुरू। देखिए आप करेंगे यंसुरू, यंसुरूना, तंसुरू, अंसुरू, तंसुरू होती है, तंसुरू। यंसुरू की मुअन्नस तंसुरू होगी। हाँ जी, वो जो है ना, आपने कहा अगर नसरा होता ना तो फिर नसराती आनी थी। वो दरअसल आप फेल माजी में चले गए, बेसिकली ये फेल मुजारे हैं, तो इस वजह से ना थोड़ी सी कंफ्यूजन। अब बत्ता कवायद बताएं।
या सॉरी, अब तुम का वाहिद बताए। अब तुम का वाहिद मैंने बता ही दिया है, मैंने यार बता भी दिया, फिर भी आप यार, मैंने क्या अबत्ता का वाहिद बताए, जमा बताए, तो आपने अबत्ता, अबत्तुम की वाहिद अबत्ता है। आगे आगे फेल नहीं, ला तजरिबूहा, ला नजरिबुहा, तुम सब मारो उस औरत को, फिर गलत हो गया आपने। मैंने आपको जवाब पहले बता दिया है, आपने अब तर्जमा बताना है उर्दू में, उधर देख के बताते हैं। तुम सब मारो इस औरत को। हाँ, तुम सब मारो, मत मारो इस औरत को, मत मारो, ला तजरिबू, तुम सब मत मारो इस औरत को, ला तजरिबूहा, ला तजरिबूहा, ठीक है। आगे चलें, अल मखदूब का तर्जमा बताएं। ला तजरिबुहा, हाँ जी, ला तजरिबूहा, हाँ जी, ए वाला है, ए, वो ला तजरिबहा है, ला तजरिबूहा। अल मखदूब का तर्जमा बताइए। गजब किया गया। बिल्कुल सही है जी, गजब किया गया। लियतज़क्करा, तो आगे वो नसीहत पकड़े, शाबाश माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। ये कर लिया आपने, तो आगे चलें, समय ना का वाहिद बताइए जी। समय तुम, ठीक है माशाल्लाह, वेरी गुड। ए जी, समय तुम। और वलाकत का क्या तर्जमा बताया था? और अलबत्ता, नहीं नहीं वो नहीं, वलाकत का खाली मतलब आपने देखना है, और अलबत्ता तहकीक, तीन कस्में अल्लाह ताला खा रहे हैं। वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान कर दिया कुरान को। है कोई जो इससे समझ हासिल करे? और यहाँ कहते हैं जी कुरान जी तर्जमे ना पढ़ ले तो गुमराह हो जाओगे, पता नहीं कैसी कैसी कहाँ से बातें लेके आते हैं। कुरान पाक पढ़ना बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आती। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह कमर में 4 दफ़ा अल्लाह ताला मुखातब करके कह रहे हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, है कोई पस जो इससे नसीहत हासिल करे? आगे चलें जी। इस्मा, इस्मा का मानी क्या है जी? क्या आपने क्या कहा? बी है, तू सुन, तू सुन, इस्मा वाहिद है ना। ये क्या है? नहीं, ये है क्या? ये फेल नहीं है जी, नहीं, ये हुक्म, हुक्म का सीगा है, फेल अमर है। इस्मा, इस्माऊ, हाँ ये इस्मा है ना, तू सुन। हाँ, जब आपको ये पता लग जाएगा ना कि ये कौन सी चीज़ है, तो फिर आपको आसानी है। फेल अमर है तो आपको पता है भाई, फेल अमर में दो ही हैं, इस्मा है और इस्माऊ है, तो वो आसानी हो जाती है फिर सवाल हल करने में। आलमीन की जमा क्या होगी? आलमूना, आलमीना, जरा गौर से देना है, आराम से जवाब दे। आलिमात है या ए एंड बी है? दोबारा दोबारा गौर करें। आखिर में अगर दो जेर और दो जबर आए तो क्या जमा होगी? या नून लगेगा या वाव नून लगेगा? क्या बताया था आपको? या नून लगेगा, तो क्या जमा होगी? आलिमीना। आलमुन होता ना तो फिर आलमूना आता, वाव नून आ जाता, और दो जबर और दो जेर होगी तो जमा क्या आएगी? आलमीना आएगी। मफूलून की जमा बताइए। नहीं, मफूलून आ गए बेटे, मफूलून आएगा।
मफूलूना। सी, सी को टिक कर लें। और अब करना है फतह। फतह से इसमें मफूल बनाएं, क्या बनेगा? नहीं नहीं, फाइल, ये देख लें सैयारा हिल गया। फाइल, मफूल, फेल। अब आपने क्या करना है? फाते, मफतू, मफतू फेल मफूल हो गया ना, फत। अब क्या है इसमें, नीचे देखें, इसमें मफूल क्या है फतह का? फाते तो बेटे फाइल हो गया, तो मफूल वो पूछना, मफूल में क्या है? मफतू आएगा यार, क्या हो गया? डी आएगा। मफूल जब भी बनता है ना तो पहले मीम आ जाएगी और बाद में जो है ना वो उसमें अजाफा भाव का हो जाता है, दरमियान में भाव का अजाफा हो जाता है, शुरू में मीम आ जाती है। देखें ना, जराबा का अगर मफूल होगा तो क्या होगा? जारिब, फाइल, मजरूब, ये मफूल है उसका, जरब, जरब उसका जाना मस्तर हो गया। ये तो मैंने वैसे ही आ गया। जरबुन, जरबुन से माजी बनाए, क्या बनेगा? हाँ, माजी की किरदान करें ना तो पता लग जाएगा। माजी की किरदान किससे शुरू होती है? माजी की किरदान क्या है? जराबा, जराबू। तो वो पूछ रहा है कि जरबुन से माजी बनाए तो क्या बनेगा? जराबा, जराबा, जराबू, जराबा बनेगा। नीचे देखें जवाब लिखा हुआ है। हाँ जी, बी, बी फॉर बिस्मिल्लाह। ये थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। वो लुकमान भाई जो थे हमारे, वो आज लिया चले गए हैं, उनका पेपर था, वो दे के चले गए हैं 4 दिन के लिए। वो कहते मैं ऑनलाइन कर लूँ, वो जो आते नहीं थे उस कॉर्नर पे बैठते थे। फालता, फालत, फालतू। वो इसमें कह रहे हैं कि इसम, फेल, हरफ, वाहिद जमा और मुज़क्कर मोनस इसमें से अलहदा करने हैं। मंदरजा बाला दी गई तरतीब के मुताबिक मंदरजा ज़ाइल अल्फाज में से जो मुख्तलिफ हैं उसको अलग करें। यानी पहले इसम, फेल, हरफ की बुनियाद पर, अगर नहीं हो सकता तो वाहिद जमा की बुनियाद पर, और अगर फिर भी नहीं हो सकता तो मुज़क्कर मुअन्नस की बुनियाद पर अलग करें। तो फालता, फालत, फालतू, इसमें हमने देखना है कि मुज़क्कर कौन सा है और मुअन्नस कौन सा है। जो एक है उसको हमने अलहदा कर लेना है। फालता क्या है? मुज़क्कर है। और फालत क्या है? जमा, मुअन्नस है। और फालतू क्या है? वो भी मुज़क्कर है। तो इसमें जवाब आएगा फालत मुअन्नस। इसको दायरा कर लें, फालत दरमियान वाला। हाजा किसके लिए इस्तेमाल होता है? मुज़क्कर के लिए। हाजा आपने किया था ना, हाजा, हाजे ही। हाँ, और ये आपने किया था तिल का, किसके लिए? तिल का भी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें एक ही है जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, वो है हाजा। तो ये इसका जवाब आएगा हाजा। 2 नंबर में हाजा। तीसरे में देखें, समेता, खलका, खलकू। इनमें देखें आप जमा कौन सी है? ये भाई जमा है। उसने सारा किया। हाँ, खलकू उसने। हाँ जी, ये जमा है, ठीक है। तर्जमा की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ टिक करना है आपने। शाबाश, माशाल्लाह, ऐसे ही है। अब जो चौथा सवाल है वो है जराबू, जरबना, जाला। इसमें आप देखें कि ये वाहिद जमा है। इसमें देखें जमा क्या है? जमा अगर 2 हैं तो वाहिद वाला जवाब है, अगर 2 वाहिद हैं, अगर 2 वाहिद है तो जमा की दुआ। जराबू क्या होता है? जमा है ना, जराबा, जराबू। नहीं नहीं, वो आप बस छोड़ दें उसको, मानी को छोड़ दें। जराबू जमा है और जराबना भी जमा है।
ठीक है ना। जाला तो जाला जो है वो वाहिद, जो मुख्तलिफ होगा उससे उसको टिक करना है, जो एक होगा ना। पांचवें पे आ जाए, जकरता नसरतुम जकरतुम। सर तो नसरतुम जमा है, बिल्कुल। अब आप समझ गए हैं, थीम समझ गए आप। थीम बंदा समझ जाए तो फिर सवाल करने में आसानी हो जाती है, जवाब देने में आसानी हो जाती है। ये जो है ना, ये आगे ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। इस पे मैं आपको बाद में लेके आता हूँ। सवाल नंबर जो 3 है, सवाल नंबर 4 है, इसमें मैं बाद में हल करवाता हूँ, ठीक है ना। ये मैं हलशुदा पेपर आपके सामने लेके आऊँगा ताकि फिर आपको आसानी हो, दुश्वारी ना हो। एक दफ़ा आपको याद हो जाएगा सही तरह। करा दें और ये नहीं नहीं, बाद से मुराद है अभी करवाऊंगा। अभी मैं वो चाह रहा हूँ जो आपको आसानी से हो जाए वो वाले करवा दूंगा। सवाल नंबर 5 पे आ जाए। सवाल नंबर 5 में है, मैंने आपको बताया था 6 चाबियां। ये क्या है? पहला वाला यफ्ताहू लिखा हुआ है, मफ्तूह लिखा हुआ है, ठीक है ना। लिखा हुआ है जी, पहली लाइन में देखें, पहला क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन पे देख लें यहाँ पे से, यफ्ताहू मफ्तूह। आपने इसका फेल माजी लिखना है। पहले पहले लिखिए फेल माजी क्या है यफ्ताहू का। फताहा फताहू, फताहता फताहतू, फताहतुम, फताहना। तो यहाँ क्या आएगा फेल माजी फताहा। फेल मुजारे इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है यफ्ताहू, ठीक है, लिख लिया। फेल अमर में आ जाए। फेल अमर है इफ्ता, हुक्म है ना जी, इफ्ता। और इफ्ता अलिफ जेर फे ताहा, हे के ऊपर यानी हा के ऊपर जज़म आ जाएगी, इफ्ता। तू खोल, अमर का सीगा। अब इसम फाइल इसका क्या है, बड़ा आसान है। ये देखें मेरे फातिहुन और आगे मफूल लिखा हुआ है, मफतूहुन लिखा हुआ वहां पे आपकी आसानी के लिए, और फिर आगे क्या है फत। हाँ ये लिख लें, फातिहुन मफतूहुन आपका लिखा हुआ है। हर लाइन में उन्होंने 2-2 चाबियां लिख दी हैं आपकी आसानी के लिए, बाकी 4-4 आपने लिखनी है। और ये सवाल, ये जवाब है कितना, 15 नंबर। 15 नंबर है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8। आखिर में उन्होंने 3 लिख दी हैं चाबियां, इसलिए 15 नंबर। मैं देख रहा था कि 16 नंबर बना, तो आखिर 3 चाबियां जी। में फतह आएगा, आ जाएगा ना, तुम फतहुन बेशक आएगा, तो हम आसानी से फत कह देते हैं, फतहुन आएगा जो सही लफ्ज़ है। फेल में आ जाए दूसरे, फेल में क्या है, दूसरे पे क्या लिखा हुआ है। हाँ पढ़े हाफिज, आप पढ़े बेटे। नसारा नसारू हाँ नसरता नसरतुम आपने क्या करना है, आपने चाबी बतानी है। नासरा, उसके बाद यंसुर, फेल मुजारे पे जाना है आपने। फिर आपने आना है फेल अमर पे, उनसुर। फिर आगे वही है नासिरुन मंसूरुन नसरुन। फिर मुजारे में यंग यंसुरुन, हाँ जी। फिर फेल अमर में उनसुर, नसारा अब फाइल में आ जाए ना, इस बीच में सिर्फ अलिफ लगाना है आपने। नासरा में नासिरुन, नासिरुन मंसूरुन नसरुन। नासिरुन तो लिखा हुआ है उन्होंने,
आपने मंसूरुन और नासरुन लिखना। जमील भाई कोई मुश्किल नहीं है, शुरू की आपकी क्लासें रह गई है ना, तो वो थोड़ा सा आप करेंगे ना इंशाल्लाह ताला तो ये कोप अप हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह। क्या आएगा मतलब? जी मतलब में क्या? मजदर आएगा जी नसरुन, नसरुन। अब इसमें उन्होंने आपको फेल अमर दे दिया और मस्तर दे दिया, तो ये फेल अमर है इदरिब होगा, क्या पढ़ा में आएगा क्या आएगा? आएगा फेल ज़राबा नंबर पे ज़रा याद ये इंशाल्लाह जी हमने लिखा है इदरिब, फिर ज़ारिबुन फूल का मदरूब, और आगे उन्होंने दिया हुआ है मस्तर जो है ज़रबुन, ज़रबा यज़रिबु इज़रिब ज़ारिबुन ज़रूब। नंबर 4 है यसमाऊ, फेल मुजारे है, इसका फेल माजी देना है आपने, क्या है हमें सामिया, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह जी, सामिया यसमाऊ, आगे क्या है फेल अमर इस्मा, बिल्कुल ठीक जी माशाल्लाह इस्मा। और इसम फाइल उन्होंने दिया साम मसमू सम, सीन मीम एन, वैसे तो आएगा सम लेकिन यहाँ हम आसानी के लिए सम कह देंगे। तीन और 4 नंबर पे बाद में आते हैं, ठीक है। पहले आपको बाकी का थोड़ा सा करवा दूँ, वो आसान है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं कि चाहता हूँ आपको परेशानी ना हो, आसानी से आप करें इसको। आप ऐसे ही समझे आप पेपर कर रहे हैं इसको, और मैं पेपर आउट कर रहा हूँ। ये सैंपल टेस्ट इसीलिए करवाया जाता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हाँ जी, वरना वो उसके सामने पेपर आता है, बंदे को समझ नहीं आती यार किस तरह है। अब देखिए जितने अच्छे स्कूल है ना, जैसे कि पंजाब स्कूल है और दूसरे स्कूल है ना, इनमें 9वीं का इम्तहान 2-2 3-3 दफ़ा लेते हैं, 10वीं 8वीं में 9वीं पढ़ाने शुरू कर देते हैं, ताकि बच्चा जब 10th में आता है ना तो वो 9th 10th उसने 3 साल में की होती है, इसलिए वो नंबर बड़े ले जाए। इसी तरह अच्छे स्कूल वाले ऐसे ही करते हैं, बच्चों को बार बार टेस्ट कराते हैं, बार बार टेस्ट कराते हैं। अब ये देखें, मिसालों की मदद से खाली खाने ऊपर से नीचे की तरफ पुर करें। सवाल को पहले पढ़ा करें। सवाल नंबर 6 देखें, एरो दिया हुआ है, ये देखें, ये एरो दिया हुआ है उन्होंने, इसका मतलब है कि आपने ऊपर से लिखना है नीचे। उस वक्त तो आप बड़ा कह रहे थे ना, हुम का ई कुम ना, अब इम्तहान आ गया आपको, रब साथ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा रब्बो हु, ठीक है। पहले क्या आएगा रब्बो हु, साथ में इशारा करें आप, आपको आसानी हो, रब्बो हु, फिर उसकी जमा क्या है, नहीं जमा जमा क्या है, रब्बो हु के बाद क्या आता है, रब्बो हु के बाद क्या आता है, बोले ना रब्बो हु के बाद क्या आता है, हुम आता है कि का आता है, हु के बाद क्या आता है, हु के बाद हु आता है, हु हुम का ई हुम, इसी हिसाब से आपने लिखना है, रब्बो हु रब्बो रब्बू का रब्बी रब्बुकुम रब्बुना रब्बुहा, लिखे लिखे शाबाश।
थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करेंगे तो आसानी हो जाएगी। रब्बहू, रब्बहुम, रब्बू का, रब्बी उन्होंने लिख दिया, ठीक है ना। फिर आगे रब्बुकुम, फिर रब्बुना, और फिर नीचे उन्होंने रब्बुहा भी लिख दिया। तो ये 5 नंबर आपके तो इसके ही हो गए। 20 नंबर का सवाल है और हर एक में 5-5 नंबर है आपके। और ये सारा आपने पढ़ा है, बार बार पढ़ा है के बाद क्या आएगा? जी। रब्बुकुम, किसके बाद? रब्बी के बाद रब्बी के बाद रब्बुकुम, रब्बुना, रब्बुकुम, रब्बुना। आपके पास घर में किताब भी होगी, आप इत्मीनान से किताब खोल के देखें। ठीक है जी, आगे चलें। इंदहू, हाँ जी, शाबाश, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे। इंदहू, इंदहुम, इंदहुम, हाँ, इंदा का, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदा हा, औरत के लिए, मोनस के लिए इंदा हा आ जाएगा। इंदाहू, इंदा हा, ऐसे करेंगे। इंदाहू, इंदा हा तो करना आसान हो जाएगा। हाँ, इंदाहू औरत के लिए, उस मर्द के नजदीक। इंदा हा उस औरत के नजदीक, वो मोनस के नजदीक कह लें। लिख लिया? इलैहि है, इलैहि हम, इलैहि हाँ जी, ये बिल्कुल माशाल्लाह जी। इलैहि, अलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना और इलैहा। 15 नंबर तो आपके ये हो गए। हाँ जी, आगे इलैया, आप इशारे के दे रहे हैं इलैही का, वो ऑटोमेटिकली आपका इशारा खुद अगला इधर आएगा, इलैया। और अगला इशारा आपका बिल्कुल सामने जाएगा, जमा का अलैकुम, और आप फिर ऑटोमेटिकली वो वापस आ जाएगा इलैना। और फिर जब आप करेंगे, शुरू में था इलैही, तो ये इलैहा आ जाएगा आखिरी के लिए, मुज़क्कर मुअन्नस। लिख लिया जी? फीही, फीहिम, फीहिम, बिल्कुल ठीक है। फीका, फी का फीया, और फिर आगे फीकुम, फीना, और औरत के लिए फी ही आ गया ना, मर्द के फीहा, फी ही फीहा। हो गया तो आगे चलें। आपकी तरफ से देर है, मेरी तरफ से देर नहीं है। फी कुम तो बाद फीना, फीना, फीहा, फीना, फीहा, फी आ हा, फीहा, हाँ औरत के लिए रब्बुहा, इंदहा, इलैहा, फीहा। 7 नंबर सवाल 8 नंबर का है। मुनज्जा ज़ैल में से इसम, फेल, हरफ की पहचान करके इनको नीचे दी गई मुनासिब जगह पर लिखें। नीचे उन्होंने लिखा हुआ हरफ ला लिखा हुआ, फेल में उनसुर लिखा हुआ, इसम में इलाहुन लिखा हुआ, और यहाँ और एक में उन्होंने डैश डाला हुआ है। ये 12 नंबर है, 4 उन्होंने लगा दिए, यहाँ पे 8 नंबर आपने लगाए हैं। पहले में आ जाए ला, ठीक है। मेरी तरफ देखें या बोर्ड की तरफ देखें, आपको आसानी होगी। हरफ देखें, ला लिखा हुआ है ना, आपने देखना है कि हरफ इसमें से कौन सा है, कौन सा हरफ है। ये है ना, ला लिखा हुआ है। अब इसमें इल्ला क्या है, इल्ला भी हरफ है। आप यहां कट लगाएं इल्ला, और यहां लिखें इल्ला। हाँ जी, मैं जैसे कह रहा हूं वैसे लिखें। यहां कट लगा दें इल्ला, पेन से काट दें।
उसे काटें अपने पे, काट दें उसको। यहां पे लिख दें इल्ला। पहले आप हरफ ढूंढे ना, ताकि आपको आसानी हो गया। अब आप देखें इसमें और है, समेता, होगा, फेल, उनसुर, डैश, इला, लम, ला। तो क्या है इसमें? लम जो है ये भी हरफ है, लम को भी काट दें। लम को पहले काटें ऊपर से। मैं आपको एक गिद्दड़ सिंगी बता रहा हूं, ये आसानी हो गया आपकी। लम को ऊपर से काटें, लम यहां लिख दें। ला को ऊपर से काटें और यहां लिख दें। आ रही समझ की नहीं आ रही? लम इसम में आ गया ना। नहीं, इस समय कहाँ आ गया लम भाई? मेरे हरफ है, सारे हरफ है। मैं आपको हरफ बता रहा हूँ, इस समय आप किधर चले गए? तो पहले ये चारों और हरफ करने हैं। पहले सारे मैं, आप जैसे मर्जी करें, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। आप अपने तरीके से करेंगे तो 8 में से 2 नंबर आएंगे, मेरे तरीके से करेंगे तो आपको 3 नंबर एंड में बोनस मिल जाएंगे। पहले सारे हरफ करने हैं। जी सारे ऊपर नीचे से एडजस्ट कर रहे सर ये मैं बता रहा हूँ, ये वो बता रहे हैं कि मंदरजा ज़ैल में से इसम फेल हरफ की पहचान करके इनको नीचे दी गई मुनासिब। मुनासिब जगह कौन सी है? हरफ ने इधर आना है, फेल ने इधर आना है, इसम इससे। कोई बात नहीं सर, वो मुझे कोई नहीं, मुझे 4 दफा ही बताना पड़े, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ला आ गया, इला ऊपर से काट देना आप, जिधर से मैं कह रहा हूँ, जो ऊपर से पेन से काट दिया आपने इला। फिर यहाँ पे आपने इला लिख दिया, इला ऊपर से काट दिया। फिर आपने लम कर दिया, हर तो उसको भी काट दिया वहां से। अच्छा, अब देखें, अब आ जाए फेल में। फेल में उन्होंने 2 आपको कर दिया, टिक कर दिया, उनसुर भी कर दिया, डैश भी कर दिया। तो उनसुर और डैश यहां पे आप भी टिक कर दें, ये तो आपका हो गया। ठीक है, अंसुर नहीं है बेटे, उनसुर है। हो गया। अब आपने में ढूंढना है, और ये ऊपर 6 लफ्ज़ आपने काट दिए। अब आपने बाकी समेत, बिल्कुल ये फेल है। यहां लिख दें समेत, समेत समेत कट गया। और आगे दूसरा इजा जा, जा भी यहां पे फेल है। जा काट दे, वो पहली वाली बात समझ आएगी। यहाँ लकीर में लिख रहे नहीं, लकीर तो ऐसी ही रहेगी। 1 मिनट मुझे दे, आप बताइए। जा लिया आपने फेल, जा का लफ्ज़ बचते हैं, बस 3 बचते हैं। तो लिखा है ना वहां पे, वो है। मैं दोबारा बता, आप ला काट दिया, लाइन ला, इला काटा है, ये हो गया। इला काटा है, लम काटा है आपने, ला इला इल्ला लम काट दिया आपने, समेता काट दिया, समेता काटा ऊपर से। ये यार में समेत। तो यार छाड़ दो, मैं कह रहा समेता फेल का, फेल के नीचे आएगा। समेता काट दिया, जा काट दिया, उनसुर काट दिया, डैश काट दिया, बाकी क्या रह गया? बोले हाँ, और फेल। ये आखिर में खाट डाल दें आप, वो मुफ्त के 3 नंबर मैंने दिलवा दिया आप। आगे समझना।
5 नंबरों की आपने कोशिश करनी, 3 नंबर आपको मुफ्त में मिलेंगे। होगा फिर और जो बच गया वो तो लगा दे बस, ठीक है। क्योंकि इसमें जायद तो दिए नहीं हुए उन्होंने ना, 4 उन्होंने लिख दिए हैं, आप उसके नंबर नहीं, 8 आपने ढूंढने हैं। अगर आपको हरफ आसान लगता है तो पहले हरफ कर लें, इसम कर लें, फेल फेल बाकी है डाल दें, बिल्कुल। वो मैंने ये मैं अब मेरा तरीका ठीक है ना। जज़ाकल्लाह। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 2 नंबर का, ये 2 नंबरों के सवाल है। सूरतुल असर खुलासा एक लाइन में लिखे, क्या था? सूरतुल असर माने की कसम खाइए ना। नहीं जी, हाँ खुलासा उसका या लाइन छोटा सा लिखे, मैं लिखाऊं मुकम्मल खसारे से बचने का तरीका। अल्लाह ने कहा ना, वाला सर कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। फिर आगे तरीका बताया क्या, इल्लल्लज़ीना आमनू, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, उन्होंने नेक अमाल किए, व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस, और एक दूसरे को हक की तलकीन करते रहे, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे। 4 निशानियां बता दी। आगे चलें जी। हम्द और तस्बीह में फर्क वाज़े करें। हम्द किसको कहते हैं? अल्लाह की तारीफ को, अल्लाह की तारीफ को, खूबियों को बयान करना। अल्लाह की तारीफ कर लें, खूबियों का बयान करना कर लें। और तस्बीह का मतलब क्या होता है? तस्बीह का मतलब होता है नकाइस की नफी, कि वो जो ज़ात है ना, सुबहान अल्लाह, जब मैं पाक है अल्लाह, हर चीज से पाक, किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं, कोई कजी नहीं, कोई टेढ़पन नहीं मालक, सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र, सारी है। फिर हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, और फिर हम उसके बाद कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तस्बीह में नकाइस की नफी। कल हमने रिवीजन में पढ़ा था सूरतुल काफिरून का खुलासा एक लाइन में लिखे, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। दीन के मामले में कोई गुंजाइश नहीं, हाँ दीन के मामले में मसालत की कोई गुंजाइश नहीं। खुलासा लिखना हमने, तर्जुमा नहीं। दीन के मामले में मसालत की कोई गुंजाइश नहीं। तो है बातिल बातिल है, तौहीद तो है, शिरक शिरक ही है, बिदत बिदत ही। खन्ना दो थे, आए थे मिन वसवास खन्नास, छुप कर हमला करने वाला, और छुप कर हमला करके क्या कर, हट जाता, हमला करना पीछे हट जाना। ये दो मानी, 2 नंबर है इसके ना, छुप कर हमला करना एक, दूसरा पीछे हट जाता है, पीछे हटना, फसफसा डाल के पीछे हट जाता ना शैतान, कि मैं तो मुकम्मल कर लिया। आगे सूरत नसर मुतल्लिक़ 4 अहम चीजें आपसे कहा जो इस कोर्स में पढ़ी। क्या? इज़ा जाअ नसरुल्लाह, किसकी मदद है? वल फतह, इज़ा जाअ नसरुल्लाह वल फतह की मदद से मिलती है, फतह अल्लाह की मदद से मिलती है। एक लिखे,
और क्या है, वरानासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोगों का इस्लाम में दाखिल होना, ये दूसरा। यानी ऐसा तो यही है ना कि लोग इस्लाम में दाखिल हो जाए, इस्लाम फोल्ड में आ जाए। तीसरा क्या है, फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, फतह के बाद हम्द और तस्बीह और इस्तगफार करना। फतह के बाद लिख लें, फतह के बाद हम्द, तस्बीह और इस्तगफार करना। और फिर इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। मुसलमानों के लिए खबरी है कि अल्लाह ताला तव्वाब हैं, तौबा कबूल करने वाले हैं। अभी आप आ जाएं तीसरे और चौथे सवाल पे। अच्छा देखें, तीसरा चौथा सवाल है ना, तीसरा देखें, मैं आसानी के लिए आगे ना प्रॉब्लम ना हो। अरबी अल्फाज के टुकड़े अलग करके तर्जमा लिखना है, ठीक है। सवाल पढ़ लें, अरबी अल्फाज के टुकड़े अलग करके उनका तर्जमा लिखें। ये सामने देखें, आप उसको छोड़ दें अपने पेपर को, ये सामने देखें। अरबी अल्फाज के टुकड़े करके अलग करके उनका तर्जमा लिखना है। हमने किया था ना, होवा हुम, वाह होवा वाहुम, फा होवा फाहुम। तो ये फा होवा, फा एक लफ्ज है, फा एक लफ्ज है। मैंने पस, मैंने वो। आपने जब टुकड़े लिखने आपने क्या करना, फा करके जमा होवा, फा होवा लिख लें, ये आपको काम आएगा। घर जाके इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। कल भी शाम को एक दफा प्रैक्टिस करके आए ताकि आपको आसानी हो। और इसका मतलब क्या है, पस वो एक मर्द। एक नंबर आपको इसका मिलेगा, एक नंबर आपको इसका मिलेगा। आपने लिख लिया तो आगे चलें। दीनहु व दीनुहा, दीन एक लफ्ज है, हु अलग लफ्ज है। हु हुम का ही कुमना आपने पढ़ा था। और इसी तरह वाओ अलहदा लफ्ज है, दीनो फिर आ गया, वो अलहदा लफ्ज है, और हा अलहदा लफ्ज है। हा औरत के लिए आ गया ना, हु मर्द के लिए आ गया। दीन दो दफा है, दीन अलहदा आ गया और वाओ अलहदा आ गया। तो ये कितने लफ्ज बन गए, कितने टुकड़े हैं, 5 हैं। वाओ भी है, मर्द का दीन और औरत भी। उस मर्द का दीन और उस औरत का दीन। हाँ, उस मर्द का दीन और उस औरत का दीन। आगे चलें। दीनुकुम व किताबुना, पहले तो टुकड़े करना। दीन एक अलहदा लफ्ज हो गया, ठीक है ना, दीन अलहदा लफ्ज पढ़ा था ना आपने। और जब इसको मिलाते हैं तो क्या बनेगा, हु दीनो हुम, दीनो का दीनी दीनो कुम। हाँ जी, तो तुम सबका दीन है नहीं। वह किताबुना, और वह किताबुना,
और हम सब की किताब। तो आप इसको टुकड़े कितने हो गए, दीन अलहदा हो गया, कौम अलहदा हो गया, बात हो गया, किताब अलहदा हो गई, ना अलहदा, 5 टुकड़े हो गए, सामने लिखे हैं, आप इसी तरह लिख लें। इस तरह का ही आपको 10 का पेपर आएगा। मैं ये सारा आपको करवाता हूँ, बस 2 ये रह गए। मैं इसीलिए एंड पे रखे उस सवाल आपको ये। आ जाए नंबर 3, मा अलैहि दैनुन। ये दैन कर्ज है, ये दीन नहीं है, दैन है। माँ अलहदा लफ्ज़, अला अलहदा हो गया, ये अलई है, अलहदा हो गया, ही काई कुमना आ गया, ठीक है ना। और दैनुन अलहदा लफ्ज़ आ गया, ये 4 टुकड़े बन गए इसके। माँ जमा अलई जमा हई जमा दैन। और जवाब इसका आया उस पर कर्ज नहीं है। दिन कर दो सर। मैंने कर्ज होता है जी। लिख लिया आपने? आगे चलते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, इल्ला एक है, क्या हुआ इसका? कर्ज, नहीं माल ही है, कर्ज नहीं। माल नहीं। हाँ जी, उस पर कर्ज नहीं है। माँ उस पर अलैहि, अलैहि का उस पर, और माँ आ गया। इल्लल्लज़ीना बड़ा जो का मतलब होता है, लजीना आमनू, 3 टुकड़े सुवाए उनके जो लाए। और ये बड़ा पूरा कल भी पड़ा था अभियान में, लयत दब्बा